Good morning, class 7. Class 7, today we are going to start chapter 4 of your grammar book. Beta, the topic is the noun. You are well known with this topic. Noun आप जानते हो. Noun is a naming word. A word used as name of a person, place, thing or action is called नाउन. ठीक है, तो आपकी बुक में भी डेफिनेशन दी है और यूकेजी से आप इसको स्टडी भी करते आ रहे हो. अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज रिफर्ड टू एज अ नाउन. ठीक है, यानी किसी भी चीज का नाम यदि आपने नाम दे दिया तो वो नाम वाला वर्ड जो है वो नाउन होता है. अब 8th की बुक में इन्होंने 4 काइंड्स ऑफ नाउन दे दिया है. आपकी बुक में एक बढ़ा दिया है, 6 काइंड्स दे दिया है. वैसे आप 5 काइंड्स तक ही लिमिटेड रहिए जो कि हर बुक में आपको मिलता है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. पहले से भी जानते हो, फिर भी ये एक बार और रिवाइज कर लो. देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन मैं एक साथ बताती हूँ. जैसे है आई लिव इन वाराणसी, ठीक, या आई लिव इन अ सिटी. ये 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है. बट फर्स्ट सेंटेंस में वाराणसी यानी पर्टिकुलर सिटी के नाम को मेंशन किया गया है. तो जब पर्टिकुलर सिटी के नाम को मेंशन किया गया है बेटा, तो ये वाराणसी जो है ये प्रॉपर नाउन. और जब ऐसे केवल कह दिया इन सिटी, दैट मीन्स इन एनी सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है. इट मे बी प्रयागराज, इट मे बी कोलकाता, इट मे बी सूरत, कोई भी सिटी हो सकती है. ठीक है, तो उस कंडीशन में सिटी वर्ड जो है ये तुम्हारा हो जाएगा कॉमन नाउन. ठीक है, और जो पर्टिकुलर सिटी का नाम हम लिए वाराणसी, प्रयागराज, कोलकाता, ये पर्टिकुलर सिटी का नाम जो है ये हो गया प्रॉपर नाउन. ऐसे ही क्लास में भी बार बार चर्चा होती है. जैसे आई स्टडी इन अ स्कूल. स्कूल केवल कहा, स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है. ठीक है, तो जब कोई भी स्कूल हो सकता है तो स्कूल तो कॉमन नाउन हो गया. बट मैंने कहा डायनेमिक पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम मैंने लिया, तो ये पर्टिकुलर स्कूल का नाम जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, इसी तरह से बेटा मान लीजिए काऊ की बात करते हैं, तो काऊ वर्ड कहा तो किसी भी काऊ की बात हो गई. लेकिन मान लीजिए मैंने अपने घर में काऊ रखी हुई है और उसको हम प्यार से सुंदरी बुलाते हैं, तो हमने भी सुंदरी की बात की, तो सुंदरी जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया और केवल काऊ कहने पर काऊ कॉमन नाउन हो गया. ठीक है, ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. डेफिनेशन दी है, आप जरूर लर्न करिए. अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम गिवन टू ऑल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. अब कलेक्टिव नाउन में बताती हूँ, ध्यान दीजिए बेटा. आप बोलेंगे 1 वर्ड, लेकिन वो वर्ड कलेक्शन होगा किसी का. जैसे किसी का मतलब क्या, जैसे सुनिए, मैंने कहा क्राउड. ठीक है, तो मैंने क्राउड कहा, तो क्राउड लोगों की भीड़, यानी क्राउड 1 पर्सन से नहीं बनता है, कई पर्सन का कलेक्शन होगा तो क्राउड बनेगा. ओके बेटा, इसी तरह से यानी क्या हुआ, क्राउड जो है वो कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हो गया ना. क्राउड तुम्हें बता रहा है कि पर्सन का कलेक्शन, इसलिए क्राउड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया. जैसे मैंने कहा बेटा आर्मी, आर्मी मीन्स
सेना, तो आर्मी किसी सिंगल सोल्जर से तो नहीं बनती है ना, कई सोल्जर्स होने चाहिए। तो आर्मी मीन्स व्हाट? आर्मी मीन्स कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ओके बेटा, तो आर्मी ने हमें बताया, क्या बताया? आर्मी, आर्मी मीन्स क्या हो गया? सोल्जर्स का कलेक्शन, इसलिए आर्मी विल बी कलेक्टिव नाउन। ओके, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है ये भी जान लो, जानते हो फिर भी जान लो। देखो, ऐसी कोई चीज जिसको तुम आंख से देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, केवल फील कर सकते हो, कहोगे भला ऐसी कौन सी चीज है भाई? अब फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं उठा के आपको दे दूं कि बेटा लो ये ईमानदारी है। नो, ये एक फीलिंग है, फील करने वाली चीज है ईमानदारी। ठीक है। ट्रुथ, सच्चाई, सच्चाई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपको हैंड ओवर कर दूं। ये भी एक तरह की, सब क्या है? महसूस करने वाली चीज है, फील करने वाली चीज। ठीक है, फीलिंग से रिलेटेड है। तो इस तरह की कोई भी चीज है, पावर्टी है, चाइल्डहुड है, कावर्डिस है, फ्रीडम है। ठीक है, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैटेरियल नाउन कोई भी चीज जिससे कुछ बन सकता हो, जैसे वुड है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब मैटेरियल नाउन है। अब एक्सरसाइज देखिए, क्या मैं समझा दे रही हूँ, क्या करना है, फिर आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगी। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द कॉमन नाउन। फॉर देखिए, एलॉय, एलॉय जानते हैं क्या होता है? केमिस्ट्री का वर्ड है। जब दो मेटल्स को मेल्ट करा के मिक्स किया जाता है, 2 या 2 से अधिक, तो वो एलॉय बनता है। ठीक है, मेटल मिक्स किए जाते हैं, तो मिक्स जो करोगे तो मेटल को मेल्ट करा के ही तो मिक्स करोगे ना, मेटल तो ऐसे मिक्स होगा नहीं। तो 3 एलॉयज के नेम देने हैं, 3 फिश का नाम देना है, 3 मोन्यूमेंट्स का नाम देना है। ठीक है, तो चलिए, सब तो सोल्यूशन आपको चला जाएगा। अब जरा आप आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। यहाँ हेल्प लिस्ट दी गई है, आर्मी, बंच, फ्लॉक, स्वैर्म। ठीक है, और गैंग, टीम, फ्लीट। अब यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। अब आपको सुटेबल कलेक्टिव नाउन फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आवर डैश वोन द क्रिकेट मैच, तो क्या होगा? आवर टीम। ठीक है, अब यहाँ पर बंच नहीं होगा, फ्लॉक नहीं होगा, आवर टीम। द डैश ऑफ सोल्जर्स, अभी अभी चर्चा हमने की थी, सोल्जर्स का कलेक्शन क्या है? आर्मी। द डैश ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का कलेक्शन, हिंदी में कहते हो झुंड, इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉक। शिप्स, ढेर सारे शिप्स रहेंगे, उसका कलेक्शन हो, क्या कहोगे? फ्लीट। इस तरह बेटा फिल किया गया। इसको फिल करने के बाद आप इसको लर्न करोगे, तभी आपको बेटा आएगा समझ में, क्योंकि हर चीज़ जानते तो हो नहीं, ये भी लर्न करना है। अब आइए यहाँ, आइए, यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए, इनका हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ठीक, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करके यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसका अपोजिट फिल करना है। जैसे इग्नोर वर्ब है, तो इग्नोर से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस का अपोजिट हो गया नॉलेज। जैसे कावर्ड है, कावर्ड एडजेक्टिव है, या कुछ भी हो सकता है, उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है आपको। जैसे ये वर्ब था, ये एडजेक्टिव है, या कोई दूसरा नाउन भी हो सकता है, उस नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना पड़े आपको। तो कावर्ड है, कावर्ड से
अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया कावर्डिस। कावर्डिस का अपोजिट हो गया ब्रेवरी। एंग्शियस से एंग्जाइटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, इसका अपोजिट हो गया सेटिस्फैक्शन। इस तरह से बेटा मैंने सब किया है, आप करेंगे और लर्न भी करेंगे साथ में, ठीक है। अब आगे आइए, बहुत सिंपल चीज़ है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए क्या करना है बता रही हूँ मैं आपको। पहले तो समझ लीजिए what is countable and what is uncountable noun. The nouns that can be counted is called countable nouns, and the nouns that cannot be counted is called uncountable noun. जिस नाउन को आप काउंट कर सके वो काउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बुक्स, बुक्स कितनी भी रहे आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन यदि मैंने आपको वाटर दे दिया तो वाटर काउंटेबल नहीं है। 1 वाटर 2 वाटर तो करोगे नहीं। एक बोरा चीनी ले आकर रख दिया तो आप काउंट कर नहीं सकते उसको। ऐसे ही मान लीजिए आपको हमने कह दिया कि स्टार्स को काउंट करो, पॉसिबल नहीं है, इसलिए अनकाउंटेबल में ही आएगा। मैंने कहा कि अपने सिर के हेयर्स को काउंट करो, वो आपका हेयर भी काउंट नहीं हो सकता, और जो चीजें काउंट नहीं हो सकती उसका प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए हेयर का हेयर्स नहीं होता है। ये भी सुन लीजिए, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनका प्लूरल नहीं बनता, केवल काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है बेटा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1 में यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं और इधर ब्लैंक दिया है। अब आपको जो सूटेबल है वो वर्ड आपको फिल करना है। सो द ब्रेकफास्ट ऑफ डैश एंड डैश इज़ वेरी पॉपुलर। अब इसमें क्या क्या दिया है, वाटर ब्रेड बटर। अब बताइए ब्रेकफास्ट में आप क्या फिल करोगे, वाटर ब्रेड बटर में कोई 2 फिल करना, क्लियर है कि ब्रेड एंड बटर ही हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बेटा इसमें जो भी है देखिए, जेम्स हैड बॉइल्ड, क्या बॉयल होगा, सिंपल सी बात है कि एग ही बॉयल होगा, पेपर सॉल्ट और जिंजर नहीं बॉयल कर रहे हो। एंड स्प्रिंकल्ड और छिड़का उस पर, क्या छिड़का भाई, पेपर एंड सॉल्ट, ठीक है, यानी गोल मिर्च का पाउडर और नमक, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज है जो थोड़ा सा आप रीडिंग करके करिएगा, सॉल्यूशन ठीक है जाएगा, लेकिन आप रीडिंग करिएगा उसको। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2 में देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड चूज करना है। किस बेसिस पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड चूज करना है मैं बता दे रही हूँ। जैसे आई वुड लाइक टू हैव राइस होगा कि राइसेस होगा, तो अभी भी हमने कहा कि जो चीज़ें काउंट नहीं हो सकती, जैसे 1 बोरा चावल मैं आपको दे दूंगी तो काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। भात ही बना के दे दिए आपको तो भात के दाने आप काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आई वुड लाइक टू हैव राइस होगा, राइसेस नहीं होगा। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। राइस अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, राइसेस नहीं होगा। तो आई वुड लाइक टू हैव राइस एट लंचेस नहीं होता बेटा, लंच, इसका भी प्लूरल नहीं होगा। ये भी जानिए लगेज का प्लूरल भी नहीं होता है, ठीक है, लगेजेस नहीं होता है। फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। इस तरह से ये सॉल्व किया गया है, आपको समझ में आएगा। और रीडिंग जरूर सीरियसली करिएगा कि और समझिएगा कि हाँ, मतलब मन में सोचिएगा। जैसे नॉइज है, नॉइज मतलब क्या, आवाज़। अब तुम ही मन में सोचो कि क्या इसका प्लूरल होगा, नहीं होगा। डोंट मेक अ नॉइज कहते हैं, डोंट मेक नॉइजेज नहीं कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वांटिटी को शो करने वाले कुछ वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऑल, मोस्ट, एनी, लिटिल, मच।
कहाँ पे क्या सूट करेगा फिल करना है, किया है मैंने। आप इसको लर्न करिएगा अच्छे से तो आपके माइंड में क्लियर होगा, ठीक है। अब नंबर की बात आती है। कोई भी नाउन का इंग्लिश में 2 टाइप्स ऑफ नंबर होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होगा, कोई भी नाउन जिससे कि समझ में आए सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग, तो वो सिंगुलर नंबर। जैसे रैट, वुमेन, मैन, सिंगुलर। प्लूरल में क्या होगा, कैट्स, देखो कैट सिंगुलर, कैट्स प्लूरल। कैट्स का मतलब कि मोर देन 1 कैट है। वुमेन, WOMEN, यानी मोर देन 1 वुमेन है, ठीक है, इस तरह से। अब ये भी जान लो कि इंग्लिश में नंबर 2 ही टाइप्स के होते हैं, संस्कृत में 3 टाइप्स पढ़ते हो, इंग्लिश में केवल सिंगुलर एंड प्लूरल। कोई नई चीज नहीं है बेटा, पहले भी पढ़ चुके हो। कुछ रूल्स होते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करिए। कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं केवल एस लगा करके हम लोग बना लेते हैं उसका प्लूरल, जैसे पियर, पियर्स, विंडो, विंडोज, इस तरह से। कुछ नाउन्स जो लास्ट में एस, SH, CH, SSX होता है, जैसे देखिए FOX लास्ट में X है, PEACH लास्ट में CH है, तो लास्ट में यदि स्पेलिंग में ये सब आए S, SSH, CH, X, तो ऐसी कंडीशन में ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉक्स, फॉक्सेस, पीच, पीचेस, टैक्स, टैक्सेस, इस तरीके से, ठीक है। अब O का रूल देखिए, लास्ट में O आने पर भी ES लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और बारीकी है। लास्ट में O आए और O के पहले कॉन्सोनेंट आए। देखिए कार्गो ये वर्ड है, लास्ट में O है, वो है ना, लेकिन O के ठीक पहले क्या है, कंसोनेंट है। जब O के ठीक पहले कंसोनेंट है तो ES लगा के प्लूरल बनाया जाएगा। बट द लास्ट में मोस्ट नाउन्स एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस O, हाँ ठीक है, सही है। लास्ट में O है और O के पहले इनका कॉन्सोनेंट है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल तो इन्होंने नहीं दिया है इसमें कि जिसमें लास्ट में O हो और O के पहले वॉवेल हो, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ लास्ट में O के पहले कॉन्सोनेंट यहाँ पर दिया भी है इन्होंने। इसमें इन्होंने बताया है कि ES लगाएंगे। देखिए कार्गो के बाद ES लगा के कार्गोज प्लूरल हो गया, इको के बाद ES लगा के इकोज हो गया, एंड सो ऑन। अब इन्होंने आगे कहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो O या डबल O से जिनकी एंडिंग होती है, ठीक है, लेकिन केवल S लगता है। ध्यान दीजिएगा, वॉवेल वाली कोई बात है नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाली बात थी। यहाँ पर भी तो कॉन्सोनेंट ही है, यहाँ कहीं कहीं वॉवेल भी है, जैसे O के पहले यहाँ वॉवेल है, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट है। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे O के पहले वॉवेल है। तो जो भी हो, बस आपको इतना बताया गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं नाउन, कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे हैं कि केवल S लगा के आप प्लूरल बनाएंगे। या आपको लर्न करना होगा, जैसे पियानो, पियानोज, रेशियो, रेशियोज, कमांडो, कमांडोज, सो। अब ऐसे वर्ड्स की चर्चा की जाए जिसमें लास्ट में Y आता है, ठीक है। बुक आपकी बड़ी है, ऐसे एडजस्ट करते हुए दिखाई देगा आपको। अब देखिए लास्ट में Y है, Y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो Y को रिमूव करके IES लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, पॉनी है, लास्ट में Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल बनाने के लिए Y को रिमूव करके IES। ये सारे एग्जाम्पल इसी तरीके के हैं। आगे आइए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में बेटा क्या है, देखिए लास्ट में Y है,
और वाई के पहले वॉवेल है, लास्ट में वाई, वाई के पहले वॉवेल, वॉवेल मीन्स AEIOU, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में केवल S लगा के प्लूरल बनाया गया है, ठीक है। लास्ट में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल आया हो तो केवल S लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए, नाउन के लास्ट में यदि F या FE हो, जैसे देखिए FE है लास्ट में लाइफ में, लोफ में केवल F है, तो लास्ट में F या FE हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? F या FE को रिमूव करके VES लगाते हैं, ठीक है। F या FE को रिमूव करके VES। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं कि लास्ट में F है लेकिन रिमूव नहीं होता, केवल S लगाते हैं। गल्फ गल्फ्स, प्रूफ प्रूफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, रूफ रूफ्स, ठीक है। रीडिंग करिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि इसमें लास्ट में FUL फुल है, S लगा के प्लूरल बना है। आर्म फुल, आर्म फुल्स, ग्लास फुल, ग्लास फुल्स, प्लेट फुल, प्लेट फुल्स, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको पूरा तो चेंज नहीं है लेकिन वॉवेल चेंज कर देना पड़ता है। जैसे देखिए मैन का मेन, टूथ का टीथ, ठीक है। क्या हो गया है? A का E कर दिया, डबल O का डबल E कर दिया। वोमेन का वोमेन, A का E, फूट का फीट, डबल O का डबल E, गूज का गीज, ये डबल O का डबल E। माउस तो खैर एकदम अलग तरीके से है, जैसे माउस का माइस, लाउस का लाइस। लर्न करना पड़ता है बेटा इन चीज़ों को, जो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं आपको लर्न करना ही होगा। कहीं कहीं EN, जैसे ऑक्स से ऑक्सन, इसमें अब REN लगा है, चाइल्ड से चिल्ड्रन, ब्रदर से ब्रिदरन, ये भी बिल्कुल अलग ढंग से है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, बहुत ही नई चीज है आपके लिए, यदि उसकी स्पेलिंग में IS आया है, ठीक है, IS को चेंज कर दो ES में, प्लूरल बन जाएगा। बेसिस, बेसिस, IS को चेंज कर दिए ES में। हाइपोथेसिस, ये भी हाइपोथेसिस, ठीक है। I को चेंज कर दिया, एक मिनट फिर से देखिए, हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस, ये भी सेल्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। केवल स्पेलिंग में I का E है तो इसको भी हाइपोथेसिस, इसको भी हाइपोथेसिस रीडिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम मुझसे थोड़ा मिस्टेक हुई है इसलिए मैं बार बार करेक्शन कर रही हूँ, इसका ध्यान दीजिएगा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये भी है लेकिन इसमें I है और इसमें E है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सिनॉप्सिस ये भी है, सिनॉप्सिस ये भी है, इसमें I है, इसमें E है, यानी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब आप आइए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होता है। शीप, शीप, ट्राउट, ट्राउट, स्पीशीज, स्पीशीज, डियर, डियर, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सैल्मन, सैल्मन, कॉड, कॉड, सीरीज, सीरीज, स्वाइन, स्वाइन। जो सिंगुलर फॉर्म है वही प्लूरल फॉर्म भी है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो प्लूरल ही उनका होता है, ये सिंगुलर करोगे ही नहीं। सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनके दो पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पायजामा आप पहनते हो, ट्राउजर्स पहनते हो, उसके दो पार्ट हैं, सीजर्स के दो पार्ट हैं। तो ऐसे जो भी दो पार्ट वाली चीज़ें हैं ना, उनका प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म उनका होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट का नाम है भाई, सिंगल सब्जेक्ट का नाम है, देखने में तो एस लगा है, तुम कहोगे प्लूरल है, नहीं, सिंगुलर ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, न्यूज़,
न्यूज़ भी देखो, न्यूज़, ये ध्यान देने वाली बात है। न्यूज़, न्यूज़ मीन्स समाचार, प्लूरल नहीं है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि समाचार का प्लूरल है। न्यूज़ मतलब ही समाचार। और शायद तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि न्यूज़ वर्ड की ओरिजिन कहाँ से है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अच्छा, कुछ कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं देखने में सिंगुलर फॉर्म है लेकिन प्लूरल की तरह ही यूज किए जाते हैं। से पीपल के साथ इज नहीं लगता, आर ही लगता है। पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, कैटल, अर्मिन, देखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरह इसका यूज करते हैं। अब कुछ कंपाउंड नाउन्स है, उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे स्टेपसन, स्टेपसन्स, जो मेन वर्ड होगा ना उसका प्लूरल बन जाएगा। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स। ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे सन इन लॉ तो सन्स इन लॉ, जैसे मैंने कहा जो मेन वर्ड है ना उसका प्लूरल बना दीजिए। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, इस तरह से बार बार रीडिंग करिएगा बेटा, सब रीडिंग करने से होता है लर्निंग। मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट, क्यों? क्योंकि मैन का प्लूरल मेन होता है। सेम थिंग वुमेन को लेकर के है। ठीक है। अब जैसे अभी 28 पेज के लास्ट में था, कुछ यहाँ भी वैसा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा भी है कि बिल्कुल अलग तरीके का है। देखिए, एक्सिस तो ठीक है, वही आई का ई हो गया है, लेकिन फोकस का फोकाई, टर्मिनस का टर्मिनाई, बेसिस तो मान लो वैसे ही है। ऐसे करिए, ये देखिए, इंडेक्स का इंडाइसेस, ठीक है। मिस्टर का मेजर्स है। क्राइसिस सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, आई का ई हो गया है। लोकस, लोकाई, रेडियस, रेडियाई। ठीक है। कुछ नाउन्स केवल एस लेते हैं, आपको मालूम ही है। प्लम, प्लम्स, एल्बम, एल्बम्स। तो जो भी सिंगुलर प्लूरल है बेटा, इसको आप लोग बार बार रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके तैयार करेंगे। ठीक है। ये सब चीजें आई थिंक गई हैं को सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं, नहीं गया होगा तो फिर जाएगा। हाँ, देख लीजिए फिर से जो बचा है बेटा। अब देखो, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा हो गया, या मेमोरेंडम्स भी कर सकते हैं। ये सब कुछ स्पेशल टाइप का है वर्ड। करिकुलम, करिकुला या करिकुलम्स भी कह सकते हो। ये सब आपको जानना चाहिए बेटा। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कई टी है ना, तो टीज किस तरह से लिखेंगे, प्लूरल कैसे बनाएंगे? देखिए, फाइव्स यानी कई फाइव। वर्ड में देखिए थ्रीज यानी कई थ्री। ठीक है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, जैसे फर्नीचर्स कभी नहीं होता, न्यूज़ का प्लूरल कभी नहीं, सीनरी का प्लूरल कभी नहीं, बस इसी तरह से यूज होता है। इंफॉर्मेशन, इनिंग्स, एडवाइस, इशू, इस तरह से बेटा। देखिए कुछ और अलग तरीके का, देखिए फिनोमिनन, फिनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, एकदम अलग तरीके से बना हुआ है। 1930, 1930s, बीए, बीएज। ठीक है। अब इसमें क्या करना है जरा देखिएगा, बता रही हूँ। हाँ देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। लास्ट वीक आई रोट अ लेटर अ डे। इसमें करना क्या है, आप इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो भी मिले, जो सिंगुलर में है उसको प्लूरल में करिए। फॉर एग्जाम्पल, आई का आप वी करेंगे, लेटर का लेटर्स करेंगे, इसलिए ए हटा दिए यहाँ से,
अब इसको हटाएंगे तो मीनिंग थोड़ी चेंज ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पर डे को रहने दीजिए। द नोटोरियस थीव को थीव्स करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। जब ये थीव्स हो जाएगा, जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसमें भी तो चेंज होगा, क्योंकि वॉज तो सिंगुलर के साथ आता है, और जब हमने थीव को प्लूरल बना दिया तो वॉज का वर्क करना होगा हमें, इसका भी ध्यान आपको देना है। ठीक है, जैसे दिस और यहाँ पे स्टूडेंट है, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स करेंगे, तो भी तो दिस का दीज हो जाएगा ना। बोलो, दिस का दीज होगा ना। अब देखिए, और यहाँ पर जब वन स्टूडेंट की बात थी तो हिज लगाया था। अब जब कई स्टूडेंट की बात हो जाएगी तब तो हिज नहीं लगाने से काम चलेगा, तब तो हमें देयर करना होगा। टुडे अ बैंक ऑफिसर, सॉरी अ बैंक ऑफर्स, तो बैंक का प्लूरल हमें बनाना है, तो अ हटाएंगे, बैंक्स करेंगे। जब प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा, इसलिए इस एस को कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टुडे बैंक्स ऑफर अ वाइड रेंज का रेंजेस हो जाएगा, रेंजेस, और सर्विसेज टू इट्स कस्टमर का प्लूरल हो जाएगा कस्टमर्स। इस तरह से बेटा बहुत ध्यान देकर के कि किसका प्लूरल हम बना सकते हैं। एक्सरसाइज 2 में देखिए, जस्ट अपोजिट करना है, यानी प्लूरल को सिंगुलर में चेंज करना है। जैसे माई ड्रीम ऑफ रेजिंग एन ऑर्चर्ड विद द फाइनेस्ट एंड रेयरेस्ट फ्रूट बियरिंग ट्रीज इज फुलफिल्ड। अब कहाँ प्लूरल है, पहले ये ढूंढिए। तो प्लूरल सीधे मिला यहाँ। अब ट्रीज का सिंगुलर करेंगे भाई, ट्री हो जाएगा। ठीक है, द साइंटिस्ट प्लूरल है, एस हटाएंगे, साइंटिस्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है, यानी जहां प्लूरल आपको दिखाई दे वहां रुकिए और ध्यान से सोचिए कि इसका सिंगुलर क्या हो। सोचने वाली बात कहाँ है, देखिए, जैसे स्टोरीज है, स्टोरी करना पड़ेगा, तो स्टोरीज में लास्ट में IES लगा है, स्टोरी बनाएंगे तो क्या करेंगे, IES को हटा के वाई। इसीलिए इसके पहले बुक वाले ने इतना आपको बताया है, पढ़ाया है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल जो ये बुक में दिया है वो कॉपी में नहीं करना है आपको, इसी में से रीडिंग करना है, लेकिन एक्सरसाइजेज आपको कॉपी में करनी है। ठीक है बेटा, कॉपी जितना वर्क में डेली पढ़ाती जा रही हूँ, डेली का डेली करते जाइए, क्योंकि जैसे ही स्टॉप होगा वैसे ही मुझे कॉपी चाहिए। मैं कभी भी अपना पढ़ाना रोक करके और कॉपी मंगवा लूंगी कि सबमिट करिए कॉपी, और बेटा कंप्लीट नहीं रहेगा काम तो मुझे आप जानते हैं मैं निश्चित रूप से मार्क्स काट लूंगी। ओके बेटा, थैंक यू। यहाँ तक आप कंप्लीट करिएगा और इसका सॉल्यूशन मैं पूरे का भेज